So students, now we will talk about another simple thing that is called nutrition. Nutrition मतलब हम सब समझते हैं स्टूडेंट्स. What is need for this nutrition? तो स्टूडेंट्स हम अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग करना, दौड़ना, बैठना, उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है स्टूडेंट्स. एनर्जी स्टूडेंट्स, अगर हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, प्रोसेस चल रहे होते हैं, सोते टाइम भी उनको एनर्जी चाहिए होती है. स्टूडेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप ड्रीम भी करते हो सोते टाइम तो आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ब्रेन तो काम कर रहा है ना, तभी तो आप ड्रीम कर पा रहे हो. अब ब्रेन काम कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हम लिख सकते हैं न्यूट्रिशन इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी. सही है, जैसा मैंने आपको बताया. एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेसेस. टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेसेस. स्टूडेंट्स, आप यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है यहां पे, न्यूट्रिएंट्स. इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स. सुना होगा नेम के बारे में. ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स. इनके बिना हम जी नहीं सकते. ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कैसे हैं स्टूडेंट्स? फूड. जो फूड हम लेते हैं उनमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स. में ये प्रेजेंट होते हैं. जैसे वीट, राइस, ये सब जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं. फिर विटामिन, मिनरल्स, जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं उनमें जनरली विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं. फिर ये जो बाकी के तीन है वो एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं, उनका अलग काम होता है. नीडेड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड, स्किन, बोन्स. इनको बनाने के लिए इनकी जरूरत होती है. प्लेज वाइटल रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड बॉडी. ठीक है. ये दोनों जो है वो एनर्जी सप्लाई करते हैं और बाकी जो है वो उनका अपना अलग काम होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स कि वीट जो हम खाते हैं, राइस जो हम खाते हैं, कॉर्न हम जो खाते हैं स्टूडेंट्स, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं और उनको खा के हमें एनर्जी मिलती है. इसलिए रोज हमें ये सब खाना पड़ता है ताकि हमें एनर्जी मिले, हम काम कर सकें. इसमें जैसे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं आपको. चॉकलेट्स. चॉकलेट्स तो आप खाते होंगे, बड़ा टेस्टी लगता होगा. चॉकलेट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट. यानी इसको खा के आपको बहुत एनर्जी मिलेगी. तो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, वो लोग कई बार खेलते टाइम चॉकलेट्स खाते हैं. पता है आपको ऐसा क्यों? क्योंकि खेलते टाइम बहुत एनर्जी चाहिए होती है और चॉकलेट में बहुत एनर्जी होती है स्टूडेंट्स. ठीक. जैसे मैं मिनरल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एक मिनरल होता है कैल्शियम. बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है स्टूडेंट्स. बोन इसी से बनता है. आपने सुना होगा बचपन से ही कि बोन्स को बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और कैल्शियम मिल्क में पाया जाता है स्टूडेंट्स. ठीक. जैसे स्टूडेंट्स एक और मिनरल आयरन. आयरन तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्लड बनाने के इस्तेमाल आता है. ब्लड हमारे बॉडी में बनता है आयरन के हेल्प से स्टूडेंट्स, और वो बहुत सारी चीजों में पाया जाता है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल बीट रूट, चुकंदर बोलते हैं हिंदी में उसको. ऐसे और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन भी होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स. जैसे स्टूडेंट्स एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो दैट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. तो मतलब जब मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूं तो आप ये ना सोचिए कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है. इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स. वैसा ही फैट्स के साथ भी है, मिनरल्स के साथ भी, सॉरी विटामिन के साथ भी, प्रोटीन्स के साथ भी, मिनरल्स के साथ भी. दो एग्जांपल तो बताए थे मैंने आपको मिनरल्स के. जैसे स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इसके बारे में तो आप जानते भी हैं. ये ग्लूकॉन डी पिया है आपने स्टूडेंट्स? जान में जान ला दे पीते ही. इसमें क्या होता है? एक व्हाइट रंग का पाउडर सा होता है, वो ग्लूकोज है एक्चुअली. तो क्योंकि ग्लूकोज है वो, तो जब उसको हम लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट. तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं. इसलिए इसको पीते ही जान में जान आ जाती है, पीते ही. समझ रहे स्टूडेंट्स? ओके. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन या फूड लेने के क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप जैसे देखिए कुछ एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं. ये जो काऊ है वो फूड ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है. क्या कर रहा है? बेसिकली वो प्लांट्स को खा रहा है. ठीक है. तो वो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स को खाता है. लायन जो है स्टूडेंट्स, वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स को खाता है. तो देखा जाए स्टूडेंट्स तो इस काऊ में और लायन में सिमिलैरिटी है. आपको लग रहा होगा नहीं बहुत अलग है क्योंकि ये प्लांट्स को खा रहा है और एनिमल्स को खा रहा है, पर देखा जाए तो दोनों ही केस में खाया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही जा रहा है ना.
तो इन दोनों में सिमिलरिटी है कि ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इस प्लांट को देखें, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी फूड चाहिए, इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो क्या ये दूसरे प्लांट्स को खा लेता है जाके, दूसरे एनिमल्स को खा लेता है? नहीं। तो इसको फूड कहां से मिलता है स्टूडेंट्स? इसको फूड मिलता है स्टूडेंट्स सनलाइट से। ये सनलाइट के हेल्प से फूड बनाता है। कैसे बनाता है देखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दे आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक वो जो ये प्लांट फॉलो करता है और एक जो ये काउ या लायन फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वो जो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका नाम होता है स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉफिक, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो नाम से क्लियर है। ऑटोट्रॉफिक मोड का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खुद से फूड बनाया जा रहा हो, जैसे कि प्लांट खुद से अपना फूड बना रहा है सन की हेल्प से। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। हेटेरोट्रॉफिक, इसमें क्या होता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि एक काउ वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, ये लायन ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म नॉट डिपेंडेंट, नॉट को ध्यान देंगे, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बीइंग्स फॉर फूड, ठीक है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मेक्स इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद से बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है स्टूडेंट जिससे ये प्लांट अपना फूड बनाता है। हो सकता है आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, जैसे कि हमने यहां पे देखा फॉर फूड, ठीक है। तो ये जो प्लांट है स्टूडेंट्स वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करता है क्योंकि वो अपना फूड खुद बना रहा है, वो किसी प्लांट या एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये काउ या लायन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहां पे दो और टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ऑटोट्रॉफ्स, स्पेलिंग पे ध्यान दे। ऑटोट्रॉफिक मोड जो है वो ये तरीका हो गया, प्लांट जो तरीका यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड। और जो ऑर्गेनिज्म वो तरीका यूज करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। वैसे हेटेरोट्रॉफिक मोड वो तरीका है फूड ऑब्टेन करने का जो ये यूज करते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे, इनको, काउ को बोलेंगे हम कि एक हेटेरोट्रॉफ है, लायन को बोलेंगे कि ये एक हेटेरोट्रॉफ है स्टूडेंट्स, ओके। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब ये जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं स्टूडेंट्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये सब। तो कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। हार्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। ओमनिवोर्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीजों को खाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। जैसे कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनका एग्जांपल है ये लायन, जैसे हमने देखा था, टाइगर, लायन, स्नेक, फ्रॉग। हार्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स, फॉर एग्जांपल काउ, डियर, रैबिट, एलिफेंट, ठीक। ओमनिवोर, हम ह्यूमन बीइंग्स जो स्टूडेंट्स वो ओमनिवोर्स हैं, हम प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, चिकन खाते हैं, राइट। फिर स्टूडेंट्स और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें ओमनिवोर्स के तो क्रो। अब देखें इस फोटोग्राफ में, देखें क्रो जो है प्लांट का एक फ्रूट खा रहा है, ठीक, तो प्लांट खा रहा है बेसिकली। यहां पे देखो वो फ्लेश खा रहा है, किसी दूसरे एनिमल को खा रहा है, तो वो ओमनिवोर्स हो गया, ठीक है। तो ओमनिवोर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए, क्रो, ह्यूमंस, डॉग, स्पैरो, एक्सेट्रा। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो हेटेरोट्रॉफ्स और एक था ऑटोट्रॉफ्स। फिर हेटेरोट्रॉफ्स को भी तीन कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सम प्लांट्स कैन बी हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे कि आप देखो ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, वीनस फ्लाई ट्रैप है यहां पे, ये प्लांट का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप और उस पर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है। अब इस वीडियो में देखना कैसे ये प्लांट उस इंसेक्ट को खाने वाला है, लेट्स सी। देखा आपने स्टूडेंट्स, तो ये जो प्लांट है उसने इंसेक्ट को खा लिया, तो ये प्लांट कैसा हुआ स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉफ, ओके। एक और वैसे प्लांट मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, लेट्स सी, दैट इज पिचर प्लांट। इसको पिचर प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे पॉट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है,
ये इंसेक्ट यहां पे बैठा हुआ है स्टूडेंट्स, और ये सरफेस जो होता है बहुत स्लिपरी होता है, तो ये इंसेक्ट स्लिपर के अंदर चला जाएगा और प्लांट उसको खा जाएगा। तो दिस प्लांट इज ऑल्सो हेटरोट्रॉफ। ठीक है, तो कुछ रेयर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं।